everyone, here I'm back with another video lecture और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है पेरिफेरल नर्व्स इन द अपर क्वार्टर। ठीक है, जो अपर क्वार्टर के पेरिफेरल नर्व्स है जैसे हमने पहले डिस्कस किया 5 मेजर है। ठीक है, जिनमें से हमने कहा था एक्सिलरी है, मीडियन नर्व है, हमारे पास अल्नर है, रेडियल नर्व है। ठीक है, सो ये सॉरी मस्कुलोस्केलेटल भी है। ठीक है, ये 5 नर्व्स जो है वो हमारे पास बेसिकली पेरिफेरल नर्व्स है अपर क्वाड्रेंट की या अपर क्वार्टर की। ठीक है, अब इनका ना पेरिफेरल नर्व्स का सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो पहले हम इस टेबल से देख लेते हैं। ठीक है, जो 13.1 है, फिर हम उसके बाद इनको अलग अलग से ना हर नर्व को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेपरेटली। सो उन्होंने पैटर्न बताया मसल वीकनेस का और साथ उन्होंने ये बताया कि फंक्शन लॉस कैसे होता है और साथ पेरिफेरल नर्व इंजरीज कहाँ होती हैं। ठीक है, सो हम सबसे पहले देख लेते हैं नर्व है क्या। नर्व सबसे पहली जो है वो हमारे पास है एक्सिलरी नर्व। ठीक है, अच्छा, एक्सिलरी नर्व जो है वो हमारे पास कहा जा रहा है कि जहाँ पे मसल्स अफेक्ट कर रहे हैं विद नर्व इंजरी। ठीक है, वो कौन से रीजन है बेसिकली, या जो मसल्स इसको सराउंड कर रहे हैं वो अगर अफेक्टेड होते हैं तो उसकी वजह से एक्सिलरी नर्व की इंजरी हो सकती है। सबसे पहले उन्होंने बताया डेल्टॉइड है, दूसरा है टेरिस माइनर। ठीक है, जब हम ये डिटेल में एक्सिलरी नर्व को डिस्कस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि इसका पाथवे ऐसा जा रहा है कि ये दोनों मसल्स जो होते हैं इनके अलॉन्ग आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये दोनों मसल्स जो हैं वो इस नर्व को डैमेज करने का काम करें। ठीक है, एक्सिलरी का नर्व रूट C5 से C6 है। ठीक है, C5 से C6 है। कॉमन कॉजेज ऑफ इस नर्व इंजरी की कॉमन कॉजेज डिसलोकेशन है शोल्डर की। ठीक है, डिसलोकेशन हमें पता है क्या होता है कि जब ज्वाइंट जो है दोनों सर्फेसिस ज्वाइंट की जो होती है एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, जब दोनों स्पेसिस सेपरेट हो जाती हैं शोल्डर ज्वाइंट की तो हमारे पास डिसलोकेशन आती है। ठीक है, इस तरह से फ्रैक्चर अगर सर्जिकल नेक ऑफ द फ्यूमर का हो जाता है तो हमारे पास उस केस में भी क्या होगी, कॉमन कॉज आ जाएगी ये भी एक्सिलरी नर्व की इंजरी की। ठीक है, डिफॉर्मिटी, इसकी डिफॉर्मिटी को हम स्क्वायर शोल्डर कहते हैं फ्रॉम डेल्टॉइड मसल एट्रोफी, जब हमारे पास डेल्टॉइड मसल की एट्रोफी होती है। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया कि जब मेजर डिफॉर्मिटी है ना, हाँ वो हमारे पास आ रही है, उन्होंने कहा है स्क्वायर शोल्डर डिफॉर्मिटी। ठीक है, वो क्यों होती है, क्योंकि जब डेल्टॉइड मसल की एट्रोफी होने लग जाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर कोई भी ऐसा इशू आ रहा है जिसमें डेल्टॉइड की इन्वॉल्वमेंट है या कोई भी ऐसा मसल का कोई भी ऐसा मसल का नर्व का या कोई सप्लाई का इशू है जिसकी वजह से मसल जो है वो एट्रोफी की तरफ जा रहा है। एट्रोफी बेसिकली ये होता है कि मसल्स जो होता है ना वो अपने फाइबर्स की या तो उसकी डेथ कॉज होने लग जाती है या वो प्रॉपर सही से बन नहीं रहे होते, या मसल्स जो होते हैं ना वो अपने साइज में छोटे होने लग जाते हैं या श्रिंक होने लग जाते हैं। ठीक है, सो डेल्टॉइड मसल की एट्रोफी हो रही है यहाँ पे मेजरली उन्होंने जो बात की। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है वीकनेस इन शोल्डर एबडक्शन। ठीक है, अब जो उन्होंने कहा है प्राइमरी फंक्शनल लॉस। ठीक है, अब प्राइमरी फंक्शनल लॉस में उन्होंने बताया कि हमारे पास मूवमेंट्स कौन कौन सी। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा वीकनेस हो जाएगी जब शोल्डर की एबडक्शन परफॉर्म करेगा या लेटरल रोटेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, फिर शोल्डर श्रगिंग वगैरह जब हम देखेंगे उसमें भी हमें वीकनेस फील होगी। ठीक है, फिर लेटरल बेंडिंग जब हम कराएंगे ट्रंक की टू एबडक्ट और फ्लेक्स आर्म तो हमारे पास उस केस में भी क्या होगा कि बेसिकली वीकनेस हमें फील होगी। ठीक है, जब ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इन मूवमेंट्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसको यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल C5 से D7। ठीक है, यहाँ पे जो मसल्स की इन्वॉल्वमेंट आ रही है वो बेसिकली कोरेकोब्रेकियलिस है, बाइसेप ब्रेकाया और ब्रेकियलिस है। ठीक है, 3 मसल्स इन्वॉल्व है, कोरेकोब्रेकियलिस, बाइसेप ब्रेकाया और ब्रेकियलिस। ठीक है, अब किसनर का यही है कि किसनर में ज्यादातर जो होते हैं वो टेबल से ही जो होते हैं ना वो आपको मेजरली डिस्क्रिप्शन मिल जाती है चीजों की, काफी ज्यादा उन्होंने चीजें बता देते हैं। अगर सिंपली एक बंदे की एनाटमी स्ट्रांग है तो उसको पता है कोरेकोब्रेकियलिस कहाँ है, बाइसेप ब्रेकाया कहाँ है, ब्रेकियलिस कहाँ है, तो वो जहाँ पे रीजन है वही रीजन है जहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल जो है वो सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो आपको इजीली याद करने के लिए भी बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, फिर साथ में आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल वॉन्ड्स। ठीक है, प्रोजेक्टाइल वॉन्ड्स का मतलब ये था कि सिंपली जो आप ये कह सकते हो कि किसी और ट्रॉमा की वजह से जो वाउंड्स हो रहे होते हैं ना वो। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो ट्रॉमा किसी और जगह हुआ है लेकिन वाउंड जो है वो हमारे पास प्रेजेंट उस एरिया पे है, तो उसके रीजन पे भी हम ये कह सकते हैं कि इंजरी हमारे पास जो है वो मस्कुलो
अच्छा, प्रोजेक्टाइल वाउंड्स का अगर लिटरल मीनिंग बताऊँ तो ऐसे वाउंड्स होते हैं जो पेनिट्रेटिंग होते हैं, ठीक है? मतलब इसकी सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल यही होती है प्रोजेक्टाइल वाउंड्स की कि जो गन शॉट होती है ना हमारे पास बेसिकली वो वाउंड्स, जो गन शॉट की वज़ह से लग रहे होते हैं ना, उन वाउंड्स को क्या कहते हैं? मोस्टली प्रोजेक्टाइल वाउंड्स कहते हैं, ठीक है? सो एक लिटरल सी मैंने कहा अगर आप लोगों को नहीं पता तो एग्ज़ाम्पल बता दूँ, ठीक है? नेक्स्ट जो है इसमें डिफ़ॉर्मिटी उन्होंने ये कहा एट्रोफी हो जाती है फ्लैटनेस, ठीक है, अलोंग द फ्लेक्सर सरफेस ऑफ द अपर आर्म, ठीक है। जो फ्लेक्सर एरिया है ना मतलब जो आपका रीजन है जहाँ पे फ्लेक्सर्स प्रेजेंट है अपर आर्म के, ठीक है, वो जो रीजन है वहाँ पे एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने कहा यहाँ पे जो मूवमेंट्स वीक हो रही हैं वो बेसिकली एल्बो की फ्लेक्शन है, ठीक है। एल्बो की फ्लेक्शन स्पेशली व्हेन फोरआर्म इज सुपिनेटेड, ठीक है, जब हाथ सीधा है ना तो मोस्टली उस केस में, ठीक है, जब सुपिनेशन का मतलब यही है ना हाथ सीधा है, ठीक है, तो उस सीधे हाथ के जब हाथ सीधा है मतलब फोरआर्म आपका बिल्कुल सीधा है, ठीक है, सुपिनेशन में और साथ एल्बो क्या फ्लेक्शन का है तो यहाँ पे आपको वीकनेस फील होगी। मे हैव स्लाइट सबलक्सेशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमर, समटाइम्स ह्यूमरस के हेड की सबलक्सेशन भी हो सकती है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया मस्कुलोस्केलेटन की, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारे पास मीडियन नर्व है C6 से C8 तक और T1 इसका नर्व रूट है, ठीक है। सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास था मसल्स का, ठीक है। मसल्स जो अफेक्ट कर रहे थे अब फोरआर्म के सारे मसल्स मोस्टली फ्लेक्सर्स, ठीक है, मैक्सिमम जो फ्लेक्सर्स हैं हमारे पास वो सारे, ठीक है। और रिस्ट और हैंड के जो हैं वो अपोनेंट्स पॉलिसेस या आप ये कह सकते हो कि मोस्टली जो पॉलिसिस के रीजन के है ना और लम्ब्रेकल्स वगैरह है, ठीक है, वो सारे हैं, ठीक है। अच्छा अब अब हम मसल्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन सा प्रोनेटर टीरीज है, पल्मारिस लॉन्गस है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफाइंडस है जिसका रिटेल पोर्शन है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालस है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालस है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, ठीक है। ये हमारे पास फोर आर्म के मसल्स थे। फिर रेस्ट और हैंड के ओपनंस पॉलिसिस है, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेवियस है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेवियस जिसका सुपरफिशियल हेड है सिर्फ, ठीक है। और साथ साथ हमारे पास लम्ब्रेकल्स हैं 1 और 2, ठीक है। ये आगे हमारे पास ये सारे हैंड्स फोर आर्म और रेस्ट और हैंड के मसल्स हैं, ठीक है। मीडियन नर्व ज़्यादातर यही सप्लाई करिए, ठीक है। जब हम मीडियन नर्व का कोर्स पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा चीज़ें ईजिली पता चल जाएंगी कि ये मसल्स क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि मीडियन नर्व इनको सप्लाई कर रही है, ठीक है। सारे मसल्स इसी वजह से इन्वॉल्व है क्योंकि इनकी सप्लाई जो है वो मीडियन नर्व करिए, मीडियन नर्व इनके पाथवे से होती हुई या इनके पास से होती हुई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मोस्टली जो होती है ना इम्पिंजमेंट इन हाइपरट्रोफाइड प्रोनेटर टीरीज की जो इम्पिंजमेंट है उसकी वजह से होती है फोरआर्म में, ठीक है, इस ये मीडियन नर्व की जो इंजरी है, ठीक है। और दूसरा जैसे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते रहे कंप्रेशन इन कार्पल टनल या कार्पल टनल सिंड्रोम की बात की थी हमने, ठीक है। कॉमन कॉजेज नर्व की यही है, ठीक है। हाइपरट्रॉफी होगी या तो प्रोनेटर टीरीज की मतलब सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स अपने सॉरी हाइपरट्रॉफी थी जब सेल्स अपने साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। हाइपरट्रॉफी होगी प्रोनेटर टीरीज की उस केस में, ठीक है। ये क्या करेंगे नर्व को इम्पेंज करेंगे क्योंकि प्रोनेटर टीरीज अपने साइज में इंक्रीज होगा तो जो बीच में से नर्व जहाँ से पास करी है उसको इम्पेंज कर देगा, ठीक है। इस तरह कंप्रेशन हो जाएगी कार्पल टनल के अंदर जहाँ रिस्ट और हैंड के अंदर, ठीक है। हाँ, अच्छा अब डिफ़ॉर्मिटीज़ में मोस्टली ज़्यादातर जो होती है ना वो एप लाइक हैंड होता है, ठीक है। एप लाइक हैंड जो होता है ना वो बेसिकली एट्रोफी होती है थिनार एमिनेंस पे, ठीक है। जो हमारे पास हाइपोथिनार थिनार एमिनेंस है मोस्टली मेरे ख्याल में लोगों को पता है, ठीक है। मतलब हैंड अगर आप यूँ हैंड ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये सारी समझो फिंगर्स हैं, ठीक है। तो हाइपोथिनार का जो रीजन होता है ना वो हमारे पास थंब की रीजन सॉरी थिनार का जो रीजन होता है वो थंब के पास होता है मतलब, ठीक है। और जो फिंगर्स के इस रीजन पे होता है वो हाइपोथिनार का रीजन होता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो सेंस में मैंने बता दी, ठीक है। एप लाइक हैंड बेसिकली एप का जो हैंड होता है ना वो बेसिकली अगर ऐसा क्रिएचर है ना एप कि अगर किसी ने नहीं देखा हुआ तो इट्स लाइक कि वो ना उसके हैंड जो थे वो फ्लैट से होने लग जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स फ्लैट हो जाते हैं, समटाइम्स उसके साइज में थोड़ा इंक्रीज आ जाता है, ठीक है। जब आप देखोगे ना या आप सिर्फ सर्च कर लो एप लाइक हैंड क्या होता है, ठीक है,
तो अगर किसी को नहीं पता तो हम यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। फिर अल्नर नर्व जो है वो बेसिकली उसका नर्व रूट C8 और T1 है, ठीक है। बेसिकली अगर C8 और T1 की अल्नर नर्व की बात करें, अल्नर नर्व रूट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है वो बेसिकली फोर आर्म के कुछ फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है, और रिस्ट के abductor, ओपेनेंस, फ्लेक्सर मोस्टली जो है ना डिजिटे मिनिमी के पास आता है, ठीक है। लम्ब्राइकल्स हैं 3 और 4, ठीक है। पर लम्ब्राइकल्स 1 और 2 थे जो हमने पहले डिस्कस किए मीडियन नर्व के साथ, ठीक है, वहाँ पे बताया था मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है वो इंट्रोशियाए है, ठीक है, साथ एडक्टर पॉलिसिस है, पॉलिस फ्लेक्सर पॉलिसिस प्रीवियस डीप हैड है, ठीक है। और फोर आर्म पे फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जिसका अल्नर पोर्शन है, उसका रेडियल पोर्शन हम मीडियन नर्व पे डिस्कस करें। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस अगर किसी को नहीं पता तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को बेसिकली 2 सप्लाईज जा रही होती है, ठीक है, मीडियन की भी और अल्नर नर्व की भी, ठीक है। जो मसल है हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का, ठीक है, ये वाला, इसको 2 सप्लाईज जा रही होती हैं, एक मीडियन की और एक अल्नर नर्व की, ठीक है। मीडियन नर्व जो होती है वो रेडियल साइड वाले पोर्शन को सप्लाई कर रही होती है और अल्नर नर्व जो है वो अल्नर पोर्शन को सप्लाई कर रही होती है या अल्नर साइड वाले पोर्शन को, ठीक है। इसमें जो हमारे पास बेसिकली आ रही है कॉमन साइड जो है वो या इंजरीज जो कॉमन एरिया है, ठीक है, वो क्यूबिटल टनल है, ठीक है। क्यूबिटल टनल पे पिंचमेंट हो रही है बिटवीन द हेड्स ऑफ द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। क्यूबिटल टनल जो होता है ना बेसिकली मेरे ख्याल में आप लोगों को पता, अगर ज़्यादातर वैसे लोगों को पता होता है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी पता ना तो बेसिकली क्यूबिटल टनल की इम्पिंजमेंट जो होती है वो बेसिकली अगर इस नाव की इम्पिंजमेंट है तो बेसिकली क्यूबिटल टनल में हो रही है, वो इम्पिंजमेंट होती है बिटवीन द हेड्स ऑफ द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या कहा, कंप्रेशन हो रही है इन टनल ऑफ गायन एट द रेस्ट, ठीक है। अच्छा, अगर क्यूबिटल टनल नहीं पता किसी को तो ऐसे है कि हमारे पास ये वाला जो रीजन है ना हमारे पास ये, ठीक है, ये वाला जो रीजन है हमारे पास जहाँ से अल्नर नर्व गुजर रही है ये वाली क्रोनॉन प्रोसेस के बिल्कुल ऊपर और मीडियल कॉन्डाइल के बिल्कुल मतलब और क्रोनॉन प्रोसेस और मीडियल कॉन्डाइल के मिड में से, ठीक है। ये जो रीजन होता है ना यहाँ से क्यूबिटल टनल में से हमारे पास जो होती है बेसिकली क्यूबिटल फोसा के बिल्कुल नीचे आप ये कह सकते हो, ठीक है। इस रीजन पे से अल्नर नर्व गुजरी होती है और यहाँ पे एक कंप्रेशन आती है, ठीक है। दूसरी कंप्रेशन जो होती है वो बेसिकली आती है हमारे पास हैंड और फोर आर्म पे, ठीक है। हैंड और फोर आर्म पे जहाँ पे हमारे पास 2 बोन्स हैं, wait, रुको, टनल ऑफ गायन जो होता है ना बेसिकली वो प्रेजेंट है रिस्ट के ऊपर, ठीक है। रिस्ट के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट नहीं है, स्लाइटली सा मतलब जैसे हमारे पास कार्पल टनल है ना रिस्ट पे, इस तरह से नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना तो हमारे पास टनल ऑफ गायन मिलता है, ठीक है। अगर टनल ऑफ गायन किसी को नहीं पता तो हम यहाँ देख लेते हैं टनल ऑफ गायन क्या होता है, ठीक है। टनल बेसिकली कार्पल बोन्स के बीच में बन रहा होता है, ठीक है। अभी हम जब खोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास टनल ऑफ गायन है क्या, ठीक है। मतलब 2 बोन्स जो है ना कार्पल बोन्स उनके बीच में से अल्नर नर्व क्रॉस कर रही है, ठीक है। जहाँ से वो अल्नर नर्व क्रॉस कर रही है ना बेसिकली वहाँ पे उनकी इम्पेंज हो जाती है ड्यू टू बोन्स, ठीक है। या तो हमारे पास कार्पल बोन्स डिसलोकेट हो रही है या कोई भी इशू है जिसकी वजह से वो उन दोनों बोन्स के बीच में कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने हैंडल बार पालसी भी इसको कहा हुआ है, ठीक है। बेसिकली हम इसको एक बार सिर्फ इमेज से देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि बेसिकली यहाँ पे किस तरह से बेसिकली ये स्मॉल फिंगर रिंग फिंगर के ना करीब करीब आता है, ठीक है। मतलब आप हाइपोथेनार एमिनेंस की साइड पे चले जाते हो, ठीक है। और दूसरा ये कि ना मोस्टली जो होता है इसका पाथवे हमें अल्लाह ने आपका पाथवे पता है जो रिस्ट के ऊपर हमें सप्लाई करी है वो हमारे पास ये डिजिट्स को सप्लाई करी है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे जो है ना इन्होंने यहाँ पे ये रीजन बताया है, ठीक है, टनल ऑफ गायन का, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो हमारे पास था 2 कार्पल बोन्स के बेसिकली बीच में से जा रहा होता है, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है। अल्नर नर्व जो होती है वो
दो कार्पल बोन्स के बीच में से जा रही है। टनल ऑफ गायन। अच्छा, टनल ऑफ गायन में अब उन्होंने यही बात की, हमारे पास के अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी आती है। जैसे हमने कहा कि कार्पल टनल में मीडियन नर्व और फ्लेक्सर टेंडेंस आ रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा उनकी हो रही होती है, ठीक है। बेसिकली टनल ऑफ गायन जो होता है ना, वो दो बोन्स के बीच में बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इस पिक्चर में बताया हुआ है पिसिफॉर्म और हेमेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो टनल ऑफ गायन की एनाटॉमी मैंने बताई है, वो दो बोन्स के बीच में से गुजर के जा रहा है, ठीक है। अब ये जो दो बोन्स है, ये उसका उन्होंने जोन 1 का है, फिर इसकी जोन 2 और जोन 3 अलग से है, ठीक है। लेकिन वो मोटर और सेंसरी ब्रांचेस जब अलग हो जाएंगी उस बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे अब जब स्टार्ट हो रही है ना नर्व, या जब नर्व कंबाइन है, ठीक है, अब यहाँ पे इसकी सेंसरी मोटर इनर्वेशंस अलग नहीं हुई हैं, उस केस में जो होती है वो हमारे पास टनल ऑफ गायन की इम्पिंजमेंट उस रीजन पे आ रही है। कहाँ पे, क्या उन्होंने बताया, बेसिकली हमारे पास बेसिक सिंपल सी एक बात है, पिसिफॉर्म और हेमेट जो हमारे पास कार्पल बोन्स हैं, ठीक है, वो जो हमारे पास प्रॉक्सिमल रो में आती है, स्केफॉइड, लूनेट, ट्रिकीटियम, पिसिफॉर्म, ठीक है, पिसिफॉर्म आ गई, और हेमेट जो होती है वो हमारे पास ऊपर वाले रीजन में, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रीजन टनल ऑफ गायन का, ठीक है। इन दो रीजन्स पे क्यूबिटल टनल पे और कंप्रेशन हो जाती है, दूसरी हमारे पास कंप्रेशन होती है टनल ऑफ गायन पे, रेस्ट पे, ठीक है। अच्छा, पार्शियल क्लॉ हो जाता है हमारे पास। क्लॉ का हमें पता है कि वो कैसे होगी कि टू फिंगर्स जो होंगी वो फ्लेक्शन की तरफ जाने लग जाएंगी, ठीक है। और ज़्यादातर वो टू फिंगर्स जो होती हैं वो हाइपोथेनार वाली साइड्स पे, या आप ये कह सकते हो कि क्या हमारे पास फिंगर्स आती है उसमें, लिटिल फिंगर या स्मॉल फिंगर, और साथ साथ इंडेक्स फिंगर आ जाती है, ठीक है। ये दो फिंगर्स जो हैं बेसिकली हमारे पास क्या करती हैं, ये दो फिंगर्स होती हैं वो बेसिकली अल्नर नर्व में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। और ये पार्शियल क्लॉ कॉज करते हैं बिटवीन द, अच्छा उन्होंने क्या कहा कि पार्शियल क्लॉ होता है विद द एट्रोफी बिटवीन द मेटाकार्पल्स विद द एट्रोफी ऑफ हाइपोथेनार एमिनेंस एंड द अल्नर ड्रिफ्टिंग ऑफ लिटिल फिंगर, ठीक है। वो हमें पता है अल्नर ड्रिफ्टिंग हो जाएगी हाइपोथेनार के, अल्नर ड्रिफ्टिंग बेसिकली अल्नर साइड पे जो है ना लिटिल फिंगर ली जाती है, ठीक है। अल्नर ड्रिफ्टिंग हो जाएंगी, हाइपोथेनार एमिनेंस की एट्रोफी हो जाएगी, और तीसरी हमारे पास मेटाकार्पल्स के रीजन पे भी एट्रोफी आने लग जाएगी, ठीक है। यूज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट्स फॉर स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल पावर ग्रिप्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यूज हो रहा होता है ग्रिप के लिए, तो यहाँ पे ग्रिप्स का लॉस हो जाएगा फंक्शन का, ठीक है। एंड थम्स फॉर जो लिटिल और स्मॉल फिंगर है ना, जाहिर सी बात है हम उससे काम कर रहे हैं ना, तो अगर हम उससे काम करते हैं उसको ग्रिपिंग में यूज करें तो उसका फंक्शन लॉस होगा, ठीक है। फिर थम की एडक्शन नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास फिंगर की एबडक्शन नहीं होगी प्रॉपरली, और एबडक्शन एडक्शन नहीं होगी, वो दोनों लॉस हो जाएंगी, ठीक है। ये सारी मूवमेंट्स जो है वो या प्राइमरी फंक्शनल लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर लास्ट में हमारे पास आती है रेडियल नर्व, ठीक है। रेडियल नर्व में ट्राइसेप्स ब्रेकाई एंड कोनियस आ जाता है, दो रेडियल नर्व के मसल्स में, ठीक है, जो इन मसल्स की वजह से इंजरी हो सकती है, जो मसल सप्लाई भी है, ठीक है। C5 से C8 तक इसका नर्व रूट है, T1 साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। brachialis, brachioradialis, extensor carpi radialis longus and brevis analysis, extensor digitorum incuminus and digiti। अच्छा, अब ये उसके ना दो पार्ट्स हैं हमें पता है एक्सटेंसर डिजिटोरम के, ठीक है। तो इसको ज़्यादा इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये नए नाम लग रहे हैं पर ये उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम के। साथ सुपिनेटर आ जाता है, एब्डक्टर पॉल्सिस लॉन्गस है, एक्सटेंसर पॉल्सिस लॉन्गस एंड ब्रेवियस है, ठीक है। फिर उन्होंने जो साइड्स बताई हैं कॉमन, हमारे पास एक्सिला है, एक एक्सिला की साइड पे हमारे पास मेजरली जो है यहाँ पे इंजरी हो सकती है मस्कुलोस्पाइरल ग्रूव में और रेडियल नेक के ऊपर, ठीक है। ये मेरे ख्याल में सारी चीज़ें पता है तो ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। इसके साथ रेडियल नर्व का जो मेजर हमें पता है इशू होता है वो रिस्ट ड्रॉप का आता है, ठीक है। रिस्ट ड्रॉप की डिफॉर्मिटी आती है, सो हमारे पास रिस्ट क्या होती है बेसिकली ड्रॉप कर जाती है ड्यू टू क्योंकि हमारे पास पोस्टीरियर रीजन पे हमारे पास रेडियल नर्व सप्लाई करिए, मतलब एक्सटेंसर मसल्स जो होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से हमारे पास रिस्ट ड्रॉप हो जाती है विद हाई लीजन्स अफेक्टिंग द ट्राइसेप्स। अब ये प्राइमरी फंक्शन लॉस है, ठीक है। विद हाई लीजन्स अफेक्टिंग द ट्राइसेप्स कैन नॉट पुश, ठीक है। जाहिर सी बात है हमारे पास ट्राइसेप्स जो होंगी वो अगर हाई हो जाएंगी ना, लीजन्स बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगी रेडियल नर्व पे, ठीक है, तो ट्राइसेप जो होता है वो पुश नहीं कर सकता, वीक
हो जाते हैं, सुपिनेशन, अनेबल टू मेक फिस्ट, जाहिर सी बात है ग्रिपिंग तो इन्वॉल्व हो रही, ग्रिपिंग का इशू आएगा, ठीक है, अनलेस रिस्ट इज स्टेबलाइज इन एक्सटेंशन। पर ग्रिप का इशू उन्होंने कहा तब आएगा जब हमारे पास रिस्ट को हम स्टेबलाइज नहीं करते, मतलब उन्होंने ये बात कही कि हमारे पास ये जो कंडीशन है ना रेडियल नर्व की रिस्ट ड्रॉप की, इसी वजह से क्योंकि हमारे पास कुछ मूवमेंट्स या कुछ एरियाज जो होते हैं वो इन्वॉल्व होके क्या करते हैं, हमारे पास कॉज करते हैं रिस्ट ड्रॉप या रेडियल नर्व की इंजरी, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास स्टेबल को हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट में ना हम नेक्स्ट पार्ट में फिर हम एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस मीडियन नर्व का पाथवे, अल्नर नर्व का पाथवे और साथ साथ हमारे पास लास्ट में रेडियल नर्व का पाथवे, इन सबको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी वाइंड अप करें कि लेक्चर में सारी नर्व को वाइंड अप करें, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट में हम लंबोसेक्टल प्लेक्सस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई इशू है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी इस टेबल की एक्चुअली इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें ज़्यादातर डिफॉर्मिटीज़ उन्होंने आपको क्लियर कर दी हैं, ठीक है, मोशंस क्लियर कर दिए हैं। अब जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि इन चीज़ों की वजह से कहाँ पे क्या इशू आया हुआ था, पर यहाँ से कहाँ से जो एक्सिलरी नर्व है, मस्कुलर क्यूटेनियस है, मीडियन अल्नर है, रेडियल नर्व है, वो उसका पाथवे क्या है। बेसिकली हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि सेंसिटिव मोटर डिविजन्स कैसे हुई हैं, ठीक है, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पर उन्होंने मेजर डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दे दिया और कॉमन कॉजेज और कॉमन साइट्स, कॉमन एरियाज बता दी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर फिर कोई चीज़ समझ ना आए तो